जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आषाढ़ मास का छठा दिन है। छठवें दिन आप सब आषाढ़ महात्म का छठे अध्याय का श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा शुरू करें। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें सुधा तीर्थ का वर्णन सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर इसे सुनो। यह परम पवित्र और महान पुण्यदायक तीर्थ मनुष्यों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कर्ण नाम के एक सिद्ध महर्षि हुए। वे वेदों के महान ज्ञाता, श्रेष्ठ तपस्वी और अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे। किंतु एक समय ऐसा आया जब वे अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रम में विचरण करने लगे। एक दिन भ्रमण करते करते वे महर्षि गौतम के पवित्र आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम अन्न और जल से पूर्णतः समृद्ध था। स्वयं को भूख से अत्यंत व्याकुल और महर्षि गौतम के आश्रम को समृद्ध देखकर महर्षि कर्ण के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन विचार करने लगे, महर्षि गौतम भी मेरी ही भांति एक श्रेष्ठ ब्राह्मण और महान तपस्वी हैं। मैं भी उनके समान तप में स्थित हूँ। ऐसे समान पद वाले व्यक्ति के सामने याचना करना किसी भी प्रकार उचित नहीं है। महर्षि कर्ण ने मन ही मन विचार किया, यद्यपि मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ और मेरा शरीर भी पीड़ा से ग्रस्त है, फिर भी मैं महर्षि गौतम के आश्रम में भोजन नहीं करूँगा। इसके स्थान पर मैं गौतमी गंगा के पवित्र तट पर जाकर उन्हीं से अपनी आवश्यकता की पूर्ति की प्रार्थना करूंगा। ऐसा निश्चय करके महर्षि परम पावन गौतमी गंगा के तट पर पहुँचे। वहां उन्होंने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया, अपने मन को पूर्णतः संयमित और पवित्र किया तथा कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा और क्षुधा देवी की स्तुति करने लगे। महर्षि कर्ण बोले, हे समस्त पीड़ाओं का नाश करने वाली भगवती गंगा, आपको मेरा नमस्कार है, और हे समस्त प्राणियों को भूख की पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी, आपको भी मेरा प्रणाम है। हे महादेव की जटाओं से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी, आपको नमस्कार है, तथा हे महामृत्यु के मुख से प्रकट हुई क्षुधा देवी, आपको भी मेरा नमस्कार है। हे देवी, आप ही पुण्यात्माओं के लिए शांति का स्वरूप हैं और दुरात्माओं के लिए क्रोध का रूप धारण करती हैं। गंगा के रूप में आप समस्त प्राणियों के पाप और संताप का नाश करती हैं, जबकि क्षुधा के रूप में समस्त जीवों को कष्ट का अनुभव कराती हैं। हे कल्याणकारिणी देवी, आपको बार बार नमस्कार है। हे पापों का नाश करने वाली गंगे, आपको प्रणाम है। हे भगवती शांति स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। और हे दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। महर्षि कर्ण की इस भावपूर्ण स्तुति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष दो दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। एक ओर भगवती गंगा का अत्यंत मनोहर एवं दिव्य रूप था और दूसरी ओर क्षुधा देवी का भयानक स्वरूप प्रकट हुआ। तब द्विज श्रेष्ठ महर्षि कर्ण ने पुनः दोनों देवियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवती गंगा की स्तुति करते हुए कहा, हे देवी गोदावरी, आप समस्त मंगलों में भी श्रेष्ठ मंगलमयी हैं। हे शुभे, ब्राह्मे, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्रयंबका, ये सभी आपके ही दिव्य नाम हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। भगवान त्रयंबक की जटाओं से प्रकट होकर महर्षि गौतम के पापों का नाश करने वाली गोदावरी, आप 7 धाराओं में विभक्त होकर अंततः समुद्र में मिलती हैं। आपको मेरा प्रणाम है। इसके पश्चात महर्षि ने क्षुधा देवी से कहा, हे क्षुधा देवी, आप तृष्णा और दरिद्रता की स्वरूपिणी हैं।
पाप और दुख का कारण भी आप ही हैं तथा धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी आप ही हैं। फिर भी मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप कभी भी मेरे अथवा मेरे वंशजों के घर में निवास ना करें। जो मनुष्य भूख और दरिद्रता से पीड़ित होकर इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे, उनके समस्त दुख और दरिद्रता का नाश हो जाए। जो श्रद्धालु इस परम पुण्य तीर्थ में भक्ति भाव से स्नान, दान, जप तथा अन्य पुण्य कर्म करे, वे धन, धान्य और समृद्धि के अधिकारी बने। और जो इस स्तोत्र का तीर्थ में अथवा अपने घर पर श्रद्धा पूर्वक पाठ करे, उनके जीवन में कभी दरिद्रता और दुख का भय न रहे। महर्षि की प्रार्थना सुनकर दोनों देवियां अत्यंत प्रसन्न हुईं और बोली, एवं अस्तु। इतना कहकर भगवती गंगा और क्षुधा देवी अपने अपने दिव्य धाम को लौट गईं। उसी समय से वह पवित्र स्थान 3 नामों से प्रसिद्ध हुआ, कारणव तीर्थ, गंगा तीर्थ और सुधा तीर्थ। श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, यह तीर्थ समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पितरों को संतुष्ट करने वाला महान पुण्यदायक तीर्थ है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, गोदावरी में अहिल्या संगम नाम का एक और महान तीर्थ है, जो तीनों लोगों को पवित्र करने वाला माना जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, अब मैं तुम्हें उस तीर्थ की उत्पत्ति का अद्भुत वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में मैंने अत्यंत कौतूहलवश अनेक सुंदर कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे अधिक रूपवती, उत्तम लक्षणों से युक्त, मनोहर अंगों वाली तथा अद्वितीय रूप और गुणों से संपन्न थी। उसे देखकर मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, ऐसी दिव्य कन्या का पालन पोषण करने के योग्य कौन पुरुष हो सकता है। जब मैंने इस विषय में विचार किया, तब मुझे महर्षि गौतम की समस्त गुणों से संपन्न, महान तपस्वी, बुद्धिमान, शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा वेद और वेदांगों के परम ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः मैंने उसी कन्या को महर्षि गौतम के संरक्षण में सौंप दिया और उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जब तक यह कन्या युवावस्था को प्राप्त न हो जाए, तब तक आप ही इसका पालन पोषण कीजिए। जब यह युवती हो जाए, तब इसे पुनः मेरे पास ले आइए। ऐसा कहकर मैंने वह कन्या महर्षि गौतम को सौंप दी। महर्षि गौतम अपने महान तप के प्रभाव से उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया। समय आने पर जब वह युवती हुई, तब उन्होंने उसे सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत करके पुनः मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। उस समय उनके मन में तनिक भी विकार नहीं था। जब उस दिव्य रूपवती कन्या अहिल्या को सभी ने देखा, तब देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव तथा अन्य अनेक देवता एक एक करके मेरे पास आए और कहने लगे, हे सुरेश्वर, यह कन्या हमें प्रदान कीजिए। इन सभी में देवराज इंद्र का आग्रह सबसे अधिक था, किंतु जब मैंने महर्षि गौतम की महानता, गंभीरता, धैर्य और तप का विचार देखा, तब मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि यह सुलक्षणा कन्या केवल महर्षि गौतम को ही प्राप्त होनी चाहिए, किसी अन्य को नहीं। यह निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को प्राप्त होगी जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास लौट आएगा। दूसरे किसी को यह कन्या नहीं दी जाएगी। मेरी यह बात सुनकर नारद सभी देवता अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े।
उसी समय संयोगवश कामधेनु गौ माता बछड़े को जन्म दे रही थी। उस समय बछड़े का केवल आधा शरीर ही बाहर निकला था। महर्षि गौतम ने उस अवस्था में कामधेनु को देखा और शास्त्र के अनुसार उसे पृथ्वी के समान मानकर उसकी परिक्रमा कर ली। इसके साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी श्रद्धा पूर्वक प्रदक्षिणा की। फिर उन्होंने मन ही मन विचार किया, अभी तक देवता पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूर्ण नहीं कर पाए होंगे, जबकि मैंने 2 महान प्रदक्षिणाएं पूर्ण कर ली है। ऐसा सोचकर वे मेरे पास आए, मुझे प्रणाम किया और बोले, हे कमलासन, हे विश्वात्मा, आपको बार बार नमस्कार है। मैंने संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ली है। मैंने अपने ध्यान के द्वारा सारी बात जान ली और महर्षि गौतम से कहा, हे महर्षि, यह सुंदर कन्या तुम्ही को प्रदान की जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। जिस धर्म का रहस्य वेदों के लिए भी दुर्लभ है, उसे तुम भली भांति जानते हो। जो गौ माता आधा प्रसव कर रही हो, वह 7 द्वीपों वाली संपूर्ण पृथ्वी के समान मानी जाती है। उसकी परिक्रमा करने से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी वही महान फल है। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर मैंने अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम के साथ कर दिया। इसी बीच देवता भी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके धीरे धीरे वापस आने लगे। जब उन्होंने देखा कि अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हो चुका है, तो वे सभी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। अंततः सभी देवता स्वर्ग लोक लौट गए, किंतु देवराज इंद्र के मन में इससे गहरी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इसके बाद मैंने प्रसन्न होकर महर्षि गौतम को निवास के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो अत्यंत पवित्र, मंगलमय तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला स्थान है। महर्षि गौतम वहीं अहिल्या के साथ सुख पूर्वक निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात स्वर्ग लोक में भी देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम के पवित्र जीवन और उनके आश्रम की महिमा का वर्णन सुना। तब उन्होंने महर्षि गौतम के आश्रम और उनकी रूपवती पत्नी अहिल्या को देखने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके आश्रम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पाप पूर्ण भावना से अहिल्या को देखा। उस समय वे इतने अधिक काम वासना के वशीभूत हो गए कि उन्हें स्वयं का भी स्मरण न रहा। वे देश काल का विचार भी भूल गए और महर्षि के श्राप का भय भी उनके मन से जाता रहा। एक दिन प्रातः काल की आवश्यक क्रियाएं पूर्ण करके महर्षि गौतम अपने शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर चले गए। इसी अवसर को अनुकूल जानकर देवराज इंद्र ने अपने मन की इच्छा पूरी करने का प्रयास किया। महर्षि गौतम का रूप धारण करके आश्रम में पहुँचे और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों और रूप से अत्यंत आकृष्ट हो गया हूँ। तुम्हारे सौंदर्य का स्मरण करते ही मेरा मन विचलित हो उठता है और मेरे चरण भी स्थिर नहीं रह पाते। ऐसा कहते हुए वे मुस्कुराए, अहिल्या का हाथ पकड़कर आश्रम के भीतर चले गए। अहिल्या ने वास्तव में महर्षि गौतम ही समझा। उनके मन में यह विचार तक नहीं आया कि यह कोई अन्य पुरुष हो सकता है, इसलिए वे उन्हें अपना पति मानकर उनके साथ रहने लगी। उसी समय महर्षि गौतम अपने शिष्यों के साथ पुनः आश्रम लौट आए। प्रतिदिन का उनका यही नियम था कि जब वे भी बाहर से लौटते तब प्रिय भाषणी अहिल्या आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, मधुर वचन कहती और अपने सद्गुणों तथा सेवा भाव से उन्हें संतुष्ट करती। श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, उस दिन महर्षि गौतम आश्रम लौटे।
तब उन्होंने देखा कि अहिल्या प्रतिदिन की भांति द्वार पर उनके स्वागत के लिए उपस्थित नहीं है। यह देखकर परम बुद्धिमान महर्षि गौतम को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई अत्यंत विचित्र घटना घट गई हो। वे आश्रम के द्वार पर ही खड़े थे। सभी आश्रमवासी उनकी ओर आश्चर्य से देख रहे थे। अग्निहोत्र की रक्षा करने वाले यज्ञशाला के सेवक तथा घर के अन्य अनुचर भय और विस्मय में भरकर कहने लगे, भगवान, यह कैसी अद्भुत बात है। आप तो हमें एक साथ भीतर भी दिखाई दे रहे हैं और बाहर भी। निश्चय ही यह आपकी तपस्या का प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरण कर रहे हैं। उनकी यह बात सुनते ही महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, आखिर आश्रम के भीतर कौन है। तब उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, प्रिय अहिल्ये, आज तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं। महर्षि गौतम की वाणी सुनते ही अहिल्या चौंक उठी। उन्होंने अपने सामने उपस्थित उस पुरुष से कहा, अरे तू कौन है। तूने मुनि का रूप धारण करके मेरे साथ यह पाप कर्म कैसे किया। इतना कहते ही वे भय से कांपती हुई तुरंत सैया से उठकर खड़ी हो गईं। उधर महर्षि गौतम के भय से देवराज इंद्र ने तत्काल बिलाव अर्थात बिल्ली का रूप धारण कर लिया। अहिल्या भय से थर थर कांप रही थीं। उनके वस्त्र और श्रृंगार भी अस्त व्यस्त हो चुके थे। अपनी प्रिय पत्नी की ऐसी अवस्था देखकर महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा, यह दुस्साहस किसने किया है। किंतु लज्जा के कारण अहिल्या उस समय कोई उत्तर न दे सकी। तब महर्षि गौतम उस दुष्कर्मी की खोज करने लगे। तभी उनकी दृष्टि उस बिलाव पर पड़ी। उन्होंने क्रोध पूर्वक कहा, सच सच बता, तू कौन है। यदि असत्य बोलेगा तो अभी इसी क्षण तुझे भस्म कर दूंगा। यह सुनते ही देवराज इंद्र अपने वास्तविक रूप में आ गए। वे हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे तपोधन, मैं सचिपति देवराज इंद्र हूँ। यह पाप मुझसे ही हुआ है। मैंने जो कुछ कहा है वह पूर्णतः सत्य है। कामदेव के बाणों से जिसका हृदय विदीर्ण हो जाता है वह कौन सा दुष्कर्म नहीं कर बैठता। आप तो करुणा के सागर हैं। कृपा करके मुझ महापापी को क्षमा कर दीजिए। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं करते। इंद्र की बात सुनकर महर्षि गौतम ने क्रोध से कहा, हे इंद्र, तूने काम वासना के वशीभूत होकर यह महापाप किया है। इसलिए तेरे पूरे शरीर पर सहस्र योनियों के चिन्ह प्रकट होंगे। यही तेरे इस अपराध का दंड होगा। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने कुपित होकर अहिल्या से भी कहा, तू सूखी नदी के समान हो जा। तब अहिल्या ने अत्यंत विनम्रता और करुण स्वर में कहा, भगवान, जो पापनी स्त्रियां मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे स्वयं तथा उनके पूर्वज भी अच्छे नरकों में गिरते हैं। किंतु कृपा करके मेरी बात पर भी ध्यान दीजिए। देवराज इंद्र आपके ही रूप में मेरे सामने आए थे। मैंने उन्हें अपना पति समझा। मुझे तनिक भी यह ज्ञान नहीं था कि वे कोई अन्य पुरुष हैं। यहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात के साक्षी हैं। तब आश्रम के रक्षकों ने भी आगे बढ़कर कहा, भगवान, अहिल्या सत्य कह रही हैं। वास्तव में देवराज इंद्र ने आपका ही रूप धारण किया था। जो कुछ अहिल्या ने कहा वह पूर्णतः सत्य है। महर्षि गौतम ने ध्यान के द्वारा संपूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनका क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने अपनी पतिव्रता पत्नी अहिल्या से स्नेह पूर्वक कहा, हे कल्याणी, जब तुम नदी रूप धारण करके समस्त नदियों में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से जाकर मिलोगी, तब पुनः अपना पूर्व स्वरूप प्राप्त कर लोगी। महर्षि के वचनों का पालन करते हुए अहिल्या ने वैसा ही किया। जब वे गौतमी गंगा में जाकर मिली
तब उन्हें वही दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया जैसा मैंने प्रारंभ में बनाया था। इसके बाद देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से प्रार्थना की, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपके आश्रम में आया हूँ, अपराधी हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। इतना कहकर वे महर्षि गौतम के चरणों में गिर पड़े। महर्षि गौतम के हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने कृपा पूर्वक कहा, हे पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के पवित्र तट पर जाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर पर जो सहस्र योनियों के चिन्ह हैं, वे सहस्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे और तुम सहस्राक्ष कहलाओगे। श्री ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, गौतमी गंगा के प्रभाव से मैंने 2 अद्भुत घटनाएं देखी। पहली, अहिल्या नदी रूप में धारण करने के बाद पुनः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुई और दूसरी, सचिपति इंद्र सहस्राक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसी समय वह पवित्र स्थान अहिल्या संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहा जाता है। यह तीर्थ मनुष्यों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब इसके आगे की कथा आप सब अगले अध्याय में सुनेंगे। प्रिय भक्तों, आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें भी सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।